तो भाई साहब आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी लौंडे को जिसे आज तक किसी की भी एफडी तोड़ने का मौका नहीं मिला, और फिर जब उसे चांस मिलता है एफडी तोड़ने का तो भाई साहब वो तो बिल्कुल अति ही कर देते हैं। तो वो कितने कितनों की कहां कहां क्यों क्यों किस किस के साथ और कितनी कितनी पोजीशन में एफडी तोड़ते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है लव मैच और ये रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। मूवी को डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले गुरु अगर तुमने अभी तक हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी और हाई लेवल की मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे माइंड में एक चीज और चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर इस चीज को लेकर के कि भाई आपकी वीडियो में जो चीज बोलते हैं वो पूरी खुल्लम खुल्ला दिखती नहीं है। तो ऐसे में गुरु तुम भी समझते हो यार, यूट्यूब पे बैठे हो, अगर हद पार कर दी तो भाई साहब यूट्यूब घर में घुस के मारेगा। तो यहाँ पर मेरी टीम ने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला है कि अगर आप चाहें तो हम यूट्यूब के अलावा अदर प्लेटफॉर्म्स में लाइक टेलीग्राम वगैरह में भी हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। पर वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वहां पर हमारी अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं होता है। तो ऐसे में जो टीम काम करेगी, जो इतनी मेहनत करेगी, दिन रात रिसर्च करती है, उसे हम पे क्या करेंगे। तो ऐसे में अगर आप लोग चाहो या आप लोग इंटरेस्टेड हो, कोई भी जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे पर भी वर्कलोड बढ़ जाएगा, पर अगर आप लोग चाहोगे तो भाई साहब करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो हम आपसे बस एकदम मिनिमल सी फीस लेंगे, लाइक 50 रुपीज पर मंथ के हिसाब से या 30 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, रोज का 1 या 2 रुपए ही पड़ेगा। और वहां पर आपको पर डे की वीडियोस दी जाएंगी और भाई साहब बिल्कुल हाई लेवल में। यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है ब्रो, मुश्किल से यहाँ पे आपको 1% भी नहीं मिलता होगा, पर वहां पर आपको 100% से भी ज्यादा का मिलेगा। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कॉमेंट में 001 लिखिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके 001 लिख सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है और कमेंट बॉक्स तो तुम नीचे जानते ही हो। अगर हम देखते हैं काफी अच्छा तगड़ा रिस्पांस आ रहा है तो हम इस पर काम जरूर करेंगे, क्योंकि भाई साहब अथाह मैसेज आ रहे हैं इस चीज को लेकर के कि ब्रो उसमें थोड़ा सा खुल के दिखाओ, थोड़ा सा खुल के दिखाओ। पर आप लोग जानते हो कि ये चीज यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सच में तगड़ी वीडियो देखना चाहते हो जैसी आप चाहते हो तो बस नीचे कमेंट में 001 लिखिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा 001। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर में से एक मेन कैरेक्टर यूनी को, जो कि शांति से बैठी हुई थी कि तभी उसके पास एक रिमोट कंट्रोल वाली उंगली आती है। वो सीधा आकर के उसकी गुफा में घुस जाती है और यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि भैया जी ये कांड उसका ही टीचर हाइजू कर रहा है। दोस्तों इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और ये दोनों साथ में ही रहते हैं, पर यहाँ पर यूनी ने अपनी तिजोरी में ताला लगा रखा है और दूसरी तरफ अपना हाइजू है जिसकी एफडी अभी तक नहीं टूटी है और वो बेसब्रा उसका बस ताला तोड़ करके उसकी गुफा में घुसना चाहता है, लेकिन यूनी हर बार उसे इस चीज के लिए मना कर देती है। इसके अगले सीन में हम उन्हें कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों को देख करके घंटा किसी को पता नहीं चलेगा कि भैया जी इनके बीच क्या चल रहा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर इस तरह से प्रेटेंड करते हैं। खैर कुछ देर में क्लासेस चलने लगती हैं और हाइजू इन लोगों को पढ़ा रहा होता है। यूनी क्लास में ही बैठकर उसके एक फ्रेंड से बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हाइजू जिसकी ये देख करके झाड़ियां चल रही हैं, जिस पर वो उनसे पूछ लेता है कि आखिर तुम दोनों के बीच बातें क्या हो रही हैं। यूनी उससे बताती है कि आपकी पैंट की जिप खुली हुई है और आपके जंगलों में छुपा हुआ काला नेवला हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देख करके बेचारा हाइजू डर जाता है और वो तुरंत ही अपनी जिप बंद करता है। और फिर कुछ देर के बाद जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो यहाँ पर हाइजू थोड़ी सी दूर खड़ा होकर के यूनी का वेट कर रहा था, पर वो देखता है कि यूनी उसके पास ना जा करके बल्कि उसी बंदे के साथ उसके फ्लैट में जाने लगती है। हाइजू यहाँ पर उससे रोकने की काफी कोशिश करता है, उससे फोन कॉल मैसेज वगैरह भी करता है, पर यहाँ पर यूनी घंटा उसका कुछ ध्यान ही नहीं देती। और यहाँ पर ये दोनों चुम्मा चाटी करने के बाद जब गहराइयों में उतरने वाले थे कि इससे पहले ही यूनी की नजर पड़ जाती है उसके फोन पर और वो हाइजू के मैसेज देख करके एकदम डर सी जाती है, क्योंकि उसने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें फ्लैट में जाते हुए देख लिया है और तुम्हारे हाथ में वो चमकता हुआ चॉकलेटी कलर का गुब्बारा जो था उसे देख करके मैं समझ गया हूँ कि अंदर तुम दोनों कौन सा बर्थडे मनाने जा रहे हो। भाई साहब यूनी की इतनी बुरी फटती है कि वो वहाँ पर पेलम पाली किए बिना ही अपने कपड़े वपड़े पैक करके सीधा चली आती है हाइजू के पास। अब भाई साहब तुम सोच रहे होगे कि वो हाइजू को इतना तेल क्यों लगा रही है, तो हम आपको क्लियर कर दें, यूनी के पास खुद का घर नहीं है, वो हाइजू के घर पे रहती है। ऐसे में अगर हाइजू अर्थात उसका बाबू उससे ब्रेकअप कर लेगा तो उसके तो रहने के लाले पड़ जाएंगे। खैर इसके अगले दिन हमें कॉलेज में एक नई टीचर दिखाई जाती है जो कि अभी अभी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आई है और भैया जी जितने भी टीचर उसे देखते हैं वो सब खड़े खड़े ही अपना कच्चा गंदा कर देते हैं। यहाँ पर हाइजू भी उनमें से एक था और फॉर्चुनेटली आज इंटरव्यू हाइजू को ही लेना था। वो बस उससे सिंपल से छोटा बड़ा वाले
वाले क्वेश्चन पूछता है और उसे एज अ टीचर अपॉइंट कर लेता है। जिसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा उससे लबर लबर करता है, बातें बातें करता है। और फिर जब वापस घर पर आया तो उसकी नजर पड़ी यूनी पर, जो कि शॉर्ट्स पहन करके सो रही थी। और भैया जी ऐसे में उसके कच्चे बादाम जो कि झलक रहे थे उसे देख करके हाईजू हाई हो जाता है। इतने में ही यूनी उसे देख लेती है और वो उसे पट्ट से एक लात शॉट मार के कोने कर देती है। इसके अगले दिन हम हाईजू को देखते हैं जो कि क्लास में था और बच्चों को पढ़ा रहा था कि इतने में ही क्लास के अंदर वो नई वाली टीचर सनाया आ जाती है, जो कि हाईजू को पकड़ करके चुम्मा देने लगती है। जिसके बाद उसके हाथों को पकड़ के उसने पहुंचा दिया गहरी गुफा में और दूसरे हाथों से उसने थमा दिया अपने अंगूर। यहाँ पर हाईजू के दोनों हाथ मजे ले रहे थे और ऊपर तो कार्यक्रम चल ही रहा है। काफी देर तक चुम्मा चाटी करने के बाद ये लोग वहीं पर पेलम पिलाई भी चालू कर देते हैं। पर अगले ही पल हमें पता चला कि भैया जी ये तो बस हाईजू का एक सपना था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर एक दिन जब हाईजू सनाई के साथ बैठा होता है तो वो उसे बताती है कि वो तो बस मजबूरी में टीचर बनी है, उसका कोई भी सपना टीचर बनने का नहीं था, बल्कि वो तो एक मॉडल बनना चाहती थी और ऐसे में मैं अपना पैशन अभी भी फॉलो करना चाहती हूँ। तो क्या हाईजू तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हो? यहाँ पर हाईजू को तो तुम जानते ही हो बाबू, फ्रेंड जोन होने की इसको पुरानी आदत है। तो ये उसकी बात मान करके उसे अपने घर में इनवाइट करता है फोटोशूट के लिए। और कुछ देर के बाद जब सनाए वहाँ पर आती है, जिसके बाद सनाए एक एक करके देने लगती है पोजेस देने लग जाती है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर इनके पोजेस तुम्हें देखने चाहिए यार, मतलब टांगे फैला करके कौन पोजेस देता है यार, टांगे उठा के कौन पोजेस देता है यार, सब कुछ दिखा के कौन पोजेस देता है यार, मतलब अलग ही लेवल पे। पर कसम से दिल खुश हो जाएगा, एक बार देख लेना। खैर फोटोशूट कुछ देर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों दवा दारू पीने के लिए एक बार में जाते हैं और भैया जी इतना पी के बिल्कुल टल्ली हो जाते हैं कि नाले में घुस घुस के किसी तरह से बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं अपने घर। अब भैया जी पिक्चरों में तो तुम देखे ही होगे, दारू जब अंदर घुसती है तो हवस बाहर आती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर हाईजू के साथ। वो सनाई पर टूट पड़ता है, लेकिन सनाई किसी तरह से खुद की बचाती है और उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि बाबू ये तुम क्या कर रहे हो? अब भैया जी अब तो हाईजू के भी आंसू आने लगे हैं, आंखों से आंसू आने लगे हैं। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मेरी एफडी पड़े पड़े जंग लग गई है पर वो टूट नहीं रही है। यहाँ पर हाईजू को लगता है कि शायद ये पिलवाने के लिए ही इतना सब कुछ ज्ञान की बातें पेल रहा है, तो वो उसकी बातों पर खास बिलीव ना करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर कुछ दिनों के बाद जब एक बार फिर से किसी काम के सिलसिले से वो उसके घर पर वापस आती है तो यहाँ पर वो उसे बताती है कि अभी रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही थी और गलती से मेरे कपड़ों पर एक छोटा सा दाग लग गया। हाईजू को तो तुम जानते ही हो गुरु, एक नंबर का फ्रेंड जोन इंसान। तो वो कहता है कि अरे क्या हुआ, लाओ मुझे दो, मैं धुल देता हूँ। बंदी उसे बार बार मना कर रही है कि नहीं इट्स ओके, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया जी अगर वो बात मान लेंगे तो ऐसे कैसे बन जाएंगे इंडिया टॉप फ्रेंड जोन पर्सन। तो वो उसके कपड़े वगैरह लेकर के धुलने चला जाता है और यूनी भी नहाने चली जाती है। यहाँ पर हाईजू बाहर से उसके नहाने से गिरते हुए पानी की आवाज सुन करके एक बार फिर से आसमान में चढ़ जाता है और उसके नहाने के आने के बाद उसे एक बार फिर से पेलम पाली करने के लिए पूछता है, जिस पर फाइनली इस बार वो बंदी मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों सुई में धागा डालने लगते हैं और इतने में ही बाहर यूनी आ जाती है। पर डोर लॉक था तो वो अंदर नहीं जा पाती, पर अंदर चल रहे कार्यक्रम की मधुर ध्वनि उसे बाहर सुनाई दे रही थी, जिसे सुनने के बाद एक पल के लिए तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि हाईजू जैसे बंदे को कोई बंदी कैसे दे सकती है। तो इसलिए वो चेक करने के लिए घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है। अब भैया जी पूरे घर में लाइट चली गई है तो उनको भी मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे में हाईजू उठ करके बाहर आता है मेन स्विच ऑन करने के लिए और जब वो वापस पहुंचा तो भैया जी यहाँ पर उसके पीछे पीछे यूनी भी अंदर आ गई थी। और इसके बाद जब ये लोग एक बार फिर से पेलम पाली स्टार्ट करते हैं तो यूनी इन्हें देख लेती है। हाईजू भी जब उसे देखता है तो भैया जी उसकी भी फट जाती है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी से भी हाईजू और सनाई के बीच वाली इस पेलम पाली को ना बताए। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई साहब हाईजू के तो बिल्कुल तेवर ही बदल गए हैं। एक तरफ जब वो यूनी को ही याद कर दिन भर बस उसकी ही बातें करते थे, आज वो इस तरह से बदल गए हैं कि बस उनके चारों तरफ बस सनाई सनाई ही है। वो प्रेम में इस कदर पागल हो जाते हैं कि सनाई की जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिम आए ही इसी पर्पज से कि कहीं पर साइड में कोई कोपचा मिल जाएगा तो वहीं पर पलटा के सनाई को पेल दिया करेंगे। इसी उम्मीद में इन्होंने जिम ज्वाइन किया है और यहाँ पर बखूबी ये कार्य कर भी रहे हैं। जैसे ही लोगों की नजर इनसे हटती है ये दोनों कोपचे में बाथरूम में जाते हैं और वहीं पर दबा के पेलम पिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चलते एक दिन सनाई को कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और यहाँ पर बुला करके उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें सनाई हाईजू के साथ ही वो पेलम पिलाई कर रही थी और इन लोगों ने पता नहीं कैसे उसकी फोटोज क्लिक कर ली थी। तो यहाँ पर वो लोग उससे कहते हैं कि मैडम अगर आप चाहती हो कि ये www.tapatap.com पर ना जाए और पूरे स्कूल में भी किसी को ना भेजी जाए तो ऐसे में बस आप एक छोटा सा काम कीजिए कि अपना वो जो छेद है वो हमारे नाम कीजिए। हमें पैसे नहीं लेने हैं,
है बल्कि लेनी है। अब भैया जी सनाई की भी फटी पड़ी है, तो ऐसे में वो क्या ही करती, उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हमें एक और बंदा दिखाया जाता है, इसका नाम ह्यूम है और अनफॉर्चुनेटली ये हाइजू का फ्रेंड है। अब अनफॉर्चुनेटली क्यों बोला वो भी सुनो। ये जो ह्यूम है इसे सनाई ने एक बार रिजेक्ट किया था और भैया जी दिल टूटने के बाद बिल्कुल ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन करने लगे हैं। तभी इन्होंने वो जो दो बंदे तुमने देखे है ना, वो दो डिटेक्टिव थे और उन दोनों को इन्हीं भैया ने मतलब ह्यूम भैया ने ही सनाई भाभी के पीछे उनकी प्राइवेट फोटोज क्लिक करने के लिए लगाया था, ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके जो वो पहले नहीं ले पाए वो अब ले लें। अब यहाँ पर सनाई ने भी हाँ कर दिया था, तो भैया जी वो हाँ डिटेक्टिव के लिए नहीं थी, वो हाँ थी ह्यूम के लिए, मतलब ह्यूम उसकी लेगा। पर ये बात तो अभी तक सनाई को भी नहीं पता है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूम को, जो कि हाइजू का एक अच्छा फ्रेंड है, तो वो उससे एक हेल्प मांगता है कि भाई एक बंदी आने वाली है मुझे देने के लिए, तो ऐसे में बस तू उसे रिसीव कर लाना। हाइजू भी उसकी बात मान करके लोकेशन में पहुंच जाता है और वो जैसे ही अपने सामने सनाई को दिखता है, भाई साहब उसकी तो बिल्कुल फट के 64 हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ सनाई की भी फट के 64 ही हुई है, लेकिन ये दोनों रास्ते में ही एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद सनाई जब उसे तेल लगा रही थी तो वो उसे एक एडवाइस देती है, क्यों ना थोड़ा सा नहा लिया जाए। ह्यूम को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो उसके साथ नहाने चला जाता है। लेकिन इस बीच सनाई उसे पानी में चढ़ाने के लिए अपनी कच्छी उतार करके उसके सर पे पहना देती है और इतने में ही वो उठ करके वहाँ से चली गई और यूनी वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों बंदे जिन्होंने सनाई की फोटो क्लिक की थी, वो इस बार ह्यूम की फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार उन्हें हाइजू ने पैसे दिए थे और हाइजू के कहने पर ही उन्होंने उसकी फोटो यूनी के साथ क्लिक कर ली थी। अब भाई साहब ह्यूम की भी फट रही है, क्योंकि उसकी भी फोटो एक दूसरी लड़की के साथ आ गई है, तो ऐसे में वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाता और उसके खड़े तंबुओं पर गर्मा गर्म पानी फिर गया। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो आइडिया पनप कर निकला है बाहर, आप लोगों के थ्रू ही निकला है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को ये आइडिया पसंद है कि हम लोगों को सच में तगड़ी तगड़ी बिल्कुल अच्छे से खुल्लम खुल्ला वाले एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनानी चाहिए? तो मेरे भाई नीचे कमेंट में 001 लिखना या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर दो 001 लिख करके, तो ऐसे में मैं आपसे पर्सनल को सजेशन भी ले पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नए वाले पर करना, वहां पर मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हूँ, ज्यादा फॉलोवर है नहीं, तो चट्ट से रिप्लाई कर देता हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी चले आओ गुरु। मूवी को डाउनलोड वगैरह करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मूवी वहां पर आपको मिल जाएगी। और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज तो वीडियो मिल गई है, आगे आने वाली अपडेट कहाँ से लोगे? चैनल सब्सक्राइब करके लोगे, सही पकड़े हैं। वीडियो को छोटा सा लाइक कर दे मेरे भाई, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं एक छोटे से लाइक के लिए, यहाँ पर कौन से पैसे लग रहे हैं। छोटा सा लाइक कर दो मेरे भाई, दिल को खुशी मिलती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना जो आपसे बोला है 001। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।